Dear students, in today's lecture of web technology, we will study about monospaced font and superscript text and many more. ठीक है, फॉर्मेटिंग टैग के और अदर एट्रीब्यूट्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग टैग के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इस समय हमारे वीडियो लेक्चर में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं हर वीडियो लेक्चर में 2 या 3 फॉर्मेटिंग टैग के बारे में विद एग्जांपल समझा रहा हूँ। इस डिटेल में इतना इसलिए समझा रहा हूँ, आगे जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मोनोस्पेस फ़ॉन्ट के बारे में। ये होता क्या है, मोनोस्पेस फ़ॉन्ट के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में जानते हैं। ये होता क्या है, द कंटेंट ऑफ ए डबल टी एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि द कंटेंट ऑफ ए टी क्लोज्ड टी एंड टी एलिमेंट is written in monospaced font। ठीक है, इसके बीच में जो लिखा जाएगा वो मोनोस्पेस फॉन्ट में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मोनोस्पेस होता क्या है, तो देखें, मोस्ट ऑफ द fonts are known as variable। वेरिएबल विड्थ, ज़्यादातर जो हमारे फॉन्ट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वेरिएबल विड्थ फॉन्ट, यानी कि जितना बड़ा उनका वेरिएबल का साइज है उसके आधार पर हमारा वर्ड बनता है। बिकॉज डिफरेंट letters are of different width, क्योंकि जो डिफरेंट लेटर होंगे उनकी विड्थ अलग अलग हुई, इसलिए इसे हम वेरिएबल विड्थ फॉन्ट कहते हैं। नॉर्मली जो फॉन्ट होता है उसे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल द लेटर M is wider than the letter I। ठीक है, इनका कहने में जैसे M है, M क्या है, थोड़ा चौड़ा है, वाइड है किसकी अपेक्षा, I की अपेक्षा। तो जब M होगा, I पतला, M मोटा, इस तरीके के अगर वर्ड हमारे लेटर होंगे किसी वर्ड में तो वो हमारा कहलाएगा वेरिएबल विड्थ फॉन्ट। अगर हम इनसे मोनोस्पेस करें, मोनोस्पेस का मतलब है कि जितने भी लेटर होंगे वो एक ही विड्थ के हों। ठीक है, तब हम इस फॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो इन ए मोनोस्पेस्ड font, however each letter has the same width। जितने भी लेटर होंगे वो सेम विड्थ के होंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि जो भी लेटर होगा उसकी विड्थ चौड़ाई एक जैसी होगी।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले डॉक टाइप HTML, देन HTML टैग, उसके बाद हेड टैग, देन टाइटल टैग। टाइटल में हम लिख देंगे मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। ठीक है, और टाइटल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हेड को भी क्लोज कर देंगे। ओके, उसके बाद बॉडी टैग में हम आएंगे। बॉडी टैग में हम बात करेंगे, तब एक पैराग्राफ हम लेंगे P, उसमें जो हमें कंटेंट डिस्प्ले कराना होगा वो लिखेंगे। क्या लिखते हैं हम, जैसे द फॉलोइंग वर्ड यूजेस ए, अब क्या यूज़ करेंगे, मोनो शेप फॉन्ट का ये टैग्स कौन कौन से हैं, T, और इसमें जो हमें मोनो शेप करना होगा तो मोनो शेप ही लिख दें, मोनो स्पेस सॉरी मोनो स्पेस्ड मोनो स्पेस्ड टाइप फेस, और उसके बाद हम पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। ओके, पैराग्राफ टैग को हम क्लोज कर देंगे। देन बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और देन HTML टैग को क्लोज करेंगे। ओके, ये करने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा, मान लीजिए ये विंडो है हमारे, तो जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या है, मान लीजिए ये विंडो है हमारे पास। ये टाइटल बार, टाइटल क्या दिया है हमने, टाइटल दिया मोनो स्पेस फॉन्ट। टाइटल बार पर आ जाएगा मोनो स्पेस्ड फॉन्ट, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा दिस द फॉलोइंग वर्ड यूजेस ए, मोनो स्पेस का मतलब है सारे वर्ड एक लेंथ के होंगे। मोनो स्पेस्ड, ये मेरी राइटिंग में और ओरिजिनल में अंतर है, तो सारे वर्ड की जो विड्थ है वो एक जैसी होगी, इसलिए हम मोनो स्पेस्ड फॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ओके, इसमें क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। तो द कंटेंट ऑफ ए
of a element is written in superscripted, और इसमें क्या होता है, द font size used is the same size as the character surrounding। ठीक है, इट, बट वैसे क्या है, जो भी हमारा साइज होगा करेक्टर का, वो जैसे आसपास के करेक्टर का साइज है वो उस तरीके का होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बट इज डिस्प्लेड, ये क्या करता है, सुपरस्क्रिप्ट करेक्टर को इज डिस्प्लेड हाफ ए करेक्टर्स हाइट, करेक्टर की जो हाइट है वो आधी कर देगा, और एबव द अदर करेक्टर। ठीक है, वो हमारा सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ लिखा, अपना नाम लिख दिया। ठीक है, नाम लिख दिया, और अगर हमें कोई चीज़ इसमें सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है तो हम यहाँ मान लीजिए जो हमारा सरनेम है वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ हाफ में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये जो होगा वो हमारा ये क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम, जैसे हम कोई क्लास लिखते हैं 10th 12th, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, तो इसके पीछे जो TH लगता है उसको हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में लगाते हैं। वो हमारा कैसे, हम अगर पेज में लगाना हो, डॉक्यूमेंट में कैसे लगाएंगे, उसके लिए डॉक टाइप HTML एंड हेड एंड टाइटल में हमने सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट हमने टाइटल दे दिया है, और टाइटल को क्लोज कर दिया, और हेड को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी टैग में आ जाएंगे हम, एक पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ क्या है हमारा, द फॉलोइंग वर्ड यूजेस ए सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, और इस सुपरस्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। देन टाइप फेस, और फिर पैराग्राफ को बंद कर देंगे। देन बॉडी को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को, और उसके बाद HTML को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा, तो दिस विल प्रोड्यूस फॉलोइंग रिजल्ट। ये विंडो है,
ओके, इस तरीके की विंडो है। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा किस तरीके का आएगा, ये टाइटल बार हो गया। टाइटल पे हमने क्या दिया है, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट। अब जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो द फॉलोइंग वर्ड यूजेज ए, अब ये हमारे यहाँ लिखा आएगा, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट टाइप फेस, ठीक है। इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।